साफ कर दिया है ट्रंप ने। हालांकि इसी बहसबाजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। वो खबर ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप भाषा की मर्यादा भूल गए। जी हां, ट्रंप ने मीडिया के सामने ही जेलेंस्की को मूर्ख कह दिया। जब ऑफर पर जेलेंस्की एतराज जताने लगे तो ट्रंप ने उन्हें टोका और मूर्ख राष्ट्रपति कह दिया, जबकि जेलेंस्की कहते रहे कि अगर मुझे बुलाया है तो कम से कम बोलने का मौका तो दिया जाए। If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. और वापस देश की खबरों पर लौटेंगे। चमोली जिले के माणा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया है और बद्रीनाथ धाम के पास मुल्फा पाक घाटी पर नारायण पर्वत पर यह ग्लेशियर टूटा और इस एवलांच में कुल 55 मजदूर फंस गए थे। हालांकि इनमें से अच्छी बात ये 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है, 22 अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने का काम जारी है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद वायुसेना की 3 हेलीकॉप्टर जोशीमठ पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ की टीम को यहां पर भेजा जाएगा। ये टीम ग्लेशियर के अंदर फंसे मजदूरों का रेस्क्यू करेगी। फंसे हुए 22 मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हेलीकॉप्टर से घायल मजदूरों को जोशीमठ लाया जाएगा और गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाएगा। माणा में इस वक्त आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते इस रेस्क्यू में बाधा आ रही है और इस गंभीर परेशानी का सामना ये सभी टीम्स कर रही हैं। जो सूचना हमारे पास है तो टोटल 32 लोग हमें मिल चुके हैं, जिनमें कि 10 तो सुबह ही आईटीबीपी और आर्मी की टीम को वहाँ पे ज्वाइंटली मिल गए थे और वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अभी स्टेशन है। और उसके अतिरिक्त बीआरओ कमांडर द्वारा बताया गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे जाके अपना वहाँ बैठे थे और वो बीआरओ ने उनको भी सर्च कर लिया है और बीआरओ कैंप बद्रीनाथ में उनको लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 25 और लोगों की हमें तलाश रहेगी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई है और पीएम सर के ऑफिस से लगातार सूचना ली जा रही है और जो भी यथासंभव हेल्प है वो हमारी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय मैं पहुंच चुका हूं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बद्रीनाथ धाम में एवलांच के बाद 57 लोग वहां पे फंसे हुए थे उनको किस तरीके से वहां पे निकाला जा रहा है उसका रेस्क्यू आप तक पहुंचाएं। लेकिन लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से आप देखिए जो रेस्क्यू की टीम आईटीबीपी की जोशीमठ सुनील से रवाना हुई थी वो इस समय रास्तों को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। और जो बद्रीनाथ धाम में से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे जो ग्लेशियर टूटने के बाद जो वहाँ पे हादसा हुआ है, अभी तक लगभग 16 लोगों को निकाल दिया गया है और 41 लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने का जो रेस्क्यू है वो जारी है। और यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो रेस्क्यू की टीम है वो भी धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। पैदल ये टीम बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेगी। पांडुकेश्वर से आगे हम पहुंच चुके हैं और लगभग अभी जो सफर है बद्रीनाथ धाम का वो अभी 20 से 22 किलोमीटर का है। इसके अलावा आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे सड़क को क्लियर किया जा रहा है और अब जो टीमें हैं वो उनकी जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ेगी। उत्तराखंड पुलिस की जीप भी आपको पीछे दिखाई दे रही है, वो भी बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी स्लिप हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय जो हालात हैं पहाड़ों में वो बहुत बदले हुए हैं, लेकिन सबका मकसद है कि जो 57 जिंदगियां इस समय बद्रीनाथ धाम में एवलांच के अंदर फंसी हुई है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए।
नितिन सेमवाल, न्यूज 18 बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पांडुकेसर। और मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर, जरूरी खबर वो ये कि प्रदेश में गेहूं की खरीदी एमएसपी पर शुरू हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने वाली है। 1 मार्च से एमएसपी पर गेहूं खरीदी का पहले ऐलान कर दिया गया था। सबसे पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम में खरीदी होगी। हालांकि 1 मार्च से 18 अप्रैल तक ये गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया चलेगी और जबकि बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई तक एमएसपी पर किसान अपने गेहूं की फसल को बेच सकेंगे। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने साल 150 रुपए एमएसपी बढ़ा दी है। सरकार इस बार